केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के भारत के नवनिर्माण के ऐतिहासिक 9 वर्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश भर में और राजस्थान में भी कई कार्यक्रम दिए हैं। ऐसे नियमित प्रदेश की कार्य समिति, जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति, उसके बाद संपर्क अभियान के तहत पहला कार्यक्रम अजमेर की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशाल जनसभा। इसी निमित्त आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम पार्टी की ओर से पूरे महीने भर तक सभी मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन हो, चाहे व्यापारी सम्मेलन हो, चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, प्रबुद्ध जन सम्मेलन से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मेलन। 21 जून को जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दुनिया ने उसको स्वीकार किया योग दिवस के रूप में, उसको मनाना 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश भर में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री जी का इंटरेक्शन, बातचीत, संवाद। 25 जून को मन की बात का कार्यक्रम और आपातकाल के ऊपर संगोष्ठी, फिर महाजन संपर्क अभियान, प्रत्येक परिवार तक पार्टी के जनप्रतिनिधि से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक, घर घर तक इस संपर्क अभियान के माध्यम से सब तक पहुंचने का काम करेंगे। एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड जिसमें 9 वर्षों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण से लेकर देश की सीमा की सुरक्षा हो, चाहे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में भारत का बढ़ता वैभव हो, ये पहली बार अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हो जिसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से लेकर ये पहला अवसर देश देख रहा है कि जिन परियोजनाओं का, योजनाओं का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उनका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों देश देख रहा है। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होता भारत, जिसमें 7 रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग से जाना जा रहा है। मुगल गार्डन अब हमारा अमृत उद्यान के नाम से जाना जा रहा है। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिख रही है। अनेक ऐसे निर्णय, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ है। अनेक ऐसे निर्णय जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, भारत दुनिया के साथ प्रेम और शांति की बात चाहता है, लेकिन कोई महाभारती की तरफ तिरछी नजरें की उठाकर देखता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर भी भारत देता है। ये पहला अवसर देखा है जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान के साथ नवाजा गया है। कोई हमारे विकसित राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉस कह रहा है तो उनको कोई उनके ऑटोग्राफ के लिए पीछे घूम रहे हैं। ये भारत का वैभव पूरी दुनिया में आप और हम सब लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। आने वाले समय में पूरे लोकसभा के अलग अलग क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें 4 लोकसभा का एक क्लस्टर बना है, जिसमें भारत सरकार के 2 वरिष्ठ नेता उसमें 8-8 दिन
उसमें प्रवास करेंगे। मोर्चों के सम्मेलन से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों से चर्चा हो, चाहे व्यापारियों से चर्चा हो, चाहे लाभार्थियों के साथ संवाद हो, प्रत्येक लोकसभा का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जनसभा होगी। हर पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा। तो इसमें लोकसभा स्तर के कार्यक्रम, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम, पंचायत समिति के स्तर के कार्यक्रम और मंडल स्तर के कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। आने वाले समय में इन सारे कार्यक्रमों को लेकर पार्टी ने स्थानीय स्तर पर भी अपने पार्टी के नेताओं को इसमें दायित्व दिया है। वो इस कार्यक्रम में पूरा केंद्र की टोली के साथ इन कार्यक्रमों को कराने के लिए, नीचे तक पहुंचाने के लिए सब लोग इसमें सहभागी बनेंगे। ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसमें गांव, गरीब, किसान से लेकर महिला और युवाओं के उत्थान को लेकर अनेक योजनाएं देश में मिली है। जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, वो पिछले 9 वर्षों में ज़मीन तक पहुंचा है, आम गांव ढाणी तक पहुंचा है। कभी कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं, गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपये ही पहुंचता है। लेकिन आज दिल्ली से 100 रुपया निकलता है तो 100 का 100 रुपया सीधे खातों में पहुंचता है। डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट डिलीवरी, वहां अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी होती है। ये पहली बार देश की जनता ने होते हुए देखा और अनुभव किया है। आज चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे पंचायत का विकास हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे हो, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यू रेलवे लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबलिंग हो। राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में काम शुरू किया हो। एक ज़माना था तब 2013-14 में मात्र 650 करोड़ रेलवे में राजस्थान को मिले हैं, और अभी 2022-23 में 9,500 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को दिए हैं। अभी तक 30 मेडिकल कॉलेज, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मिले हैं। तो मैं सोचता हूं हर योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता और नीचे तक उन योजनाओं का पहुंचना, ये ऐतिहासिक 9 वर्ष जिसमें संकल्प सेवा का, जिसमें संकल्प गरीब कल्याण का, इन योजनाओं को लेकर, इस ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने 1 माह का ये कार्यक्रम, जिसमें अनेक कार्यक्रमों के तहत पार्टी नीचे तक इन कार्यक्रमों को करेगी। आज आपको इसी निमित्त ये जानकारी देने के लिए कि इस 1 माह में भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी अजमेर की एक विशाल जनसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। अब आने वाले 1 माह में इन सारे कार्यक्रमों का नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यही जानकारी देने के लिए मैं आप सबको यहाँ आमंत्रित किया था। यही मेरी ओर से आप सबको आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी अजमेर आए, राजस्थान की जनता 25 सांसद प्रधानमंत्री को दिए, उनमें से एक आप भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता के हित में एक भी घोषणा करके नहीं गए, सिर्फ खाली कांग्रेस को कोसते रहे अपनी पूरी भाषण में। मेरा भी आपसे सवाल है। 2018 में जिन लोगों ने घोषणा की, उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई? लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष में जो कहा वो करके दिखाया। 60 वर्ष में जो कोई नहीं कर पाया, आप आकलन करिए। 60 वर्ष में जितने बैंक में खाते, 60 वर्ष में जितने शौचालय, जितने आवास, जितने खेत के कनेक्शन, 60 वर्ष की तुलना में इन 9 वर्षों में ज़्यादा हुआ है। मेडिकल कॉलेज 60 वर्ष में 7, 9 वर्ष में 23 मेडिकल कॉलेज। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे देश में
गोविंद देव जी हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, सामरिया जी हो, सालासर बालाजी हो, पहली बार हमारे सांस्कृतिक स्थानों का विकास के लिए भी पहली बार किसी सरकार ने डेवलपमेंट का पैसा दिया है। तो घोषणावीरों से मेरा यही, घोषणावीर सिर्फ घोषणाएं करना नहीं होता। कई सरकारें ऐसी होती है तो 4.5 वर्ष तक मैंडेट लेने के बाद कुर्सी बचाने के लिए रहती है, लेकिन ये सरकार है जो कहा वो करके दिखाया। राजस्थान में एक सवाल है, आपने 9 साल के प्रधानमंत्री जी के सारे बड़ी योजना गिना दी, आदर्श ग्राम योजना जो फेल हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? आदर्श ग्राम योजना जब 2014 में मोदी जी सरकार में तब उन्होंने, एक मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। देश में पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आकांक्षी जिले, आकांक्षी तहसील, आकांक्षी गांव, सांसद आदर्श गांव के अलावा प्रधानमंत्री आदर्श गांव भी चयनित किए, जो देश की औसत एवरेज से बहुत पिछड़े हुए थे। आज आप उनका रेशो उठा के देखिए, जो गांव कहीं औसत एवरेज से बहुत पीछे थे, जहां बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे आवास हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सीसी सड़क हो, आज भारत सरकार की स्पेशल योजनाओं के माध्यम से उन गाँवों में डेवलपमेंट पहले की तुलना में कई बड़ा है, ताकि जो गांव कहीं पिछड़े हुए हैं, जो तहसील कहीं पिछड़ी हुई है, जो जिला कहीं पिछड़ा हुआ है, वो बाकी जिलों के साथ बराबर आ जाए। आज उसका परिणाम ये है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लाइबिलिटीज को डेफर कर रही है आने वाले समय की जो सरकार है उनकी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ओपीएस को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहा कि ओपीएस नहीं मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। पार्टी की आने वाले हमारे जो मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत मिलेगा। राजस्थान में भाजपा अशोक गहलोत के पीछे क्यों नजर आ रही है? घेरने में कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सभा से रात भर कांग्रेस के अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता ने भी ये ठान लिया है कि अशोक गहलोत जी, आप सिर्फ घोषणावीर हो, अली बाबा हो। 4.5 वर्षों में आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 2018 में कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। कितने किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने कहा था 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 4.5 वर्ष में आप बिजली के दाम बढ़ाते रहे। जब आपकी सरकार की सांसें गिनती की बची है, तब आपको राहत याद आ रही है। आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया आपने। रीट और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार किया। पहली बार कोई आरपीएससी के सदस्य जेल गए। कौन है इसके पीछे? इतने लाखों युवाओं का भविष्य किसने खराब किया? आपने कहा कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे। 4.5 वर्ष में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहाँ है? 4.5 वर्षों में सबसे महंगी बिजली कौन से राज्य में है? 4.5 वर्षों में आपने कहा कि हम महंगाई को राहत देंगे। आपने क्या उपाय किए? आपने 10,000 का बिजली का बिल माफ बीजेपी के राज में था, आपने क्यों उसको शुरू किया? आप 4.5 वर्ष जनता से उसकी जेब से पैसा निकालते रहे। अब 2-3 महीनों के लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, आप क्यों गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जी बीजेपी लगातार अग्रेसिव रही, लेकिन इस बार ना कोई बड़ा धरना, ना कोई प्रदर्शन, बीजेपी सड़कों पे आने के लिए जानी जाती है। मेरे मित्र, आपको इसी हॉल में 7 तारीख का अनाउंस मैंने लीडर अपोजिशन और किरोड़ी जी ने इसी हॉल में किया था कि 7 तारीख को उसके देर नहीं हो जाएगी सर, 2 हफ्ते पहले का ये काम है और अब तक बीजेपी सड़कों पे नहीं आई। बिल्कुल पायलट सड़कों पर है सर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी सड़कों पर कब आएगी? बीजेपी ने ही रीट का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, आंदोलन किया था, विधानसभा का घेराव किया था, मुख्यमंत्री के निवास के बाहर तक पार्टी के लोगों ने एजिटेशन किया था। पार्टी ने, युवा मोर्चा ने हर जिले में इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया था। पूरी पार्टी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी में पास कोई चेहरा नहीं है प्रदेश में, बीजेपी केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है।
ये इस सभा में भी हो गया कि मोदी ने खुद को प्रोजेक्ट किया इस पूरी सभा में। मोदी को बुलाया जा रहा है। देखिए, हमारे पास इतना लोकप्रिय चेहरा है कि पूरी दुनिया उस नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। हमारे पास पार्टी में स्थानीय स्तर पर भी अनेक योग्यवान और क्षमतावान नेता हैं, लेकिन सामने क्या दिखाई देता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब नकारा निकम्मा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ एक मिनट सर, एक सवाल है। ये सारे सवाल हो गए, लेकिन एक इंतजार और कार्यकर्ता कर रहे हैं कि क्या आप अपनी टीम में कोई बदलाव करने वाले हैं? देखिए, जल्दी आपको खबर मिलेगी। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो हर जगह जाके कह रहे हैं कि इस सीपी जोशी को कौन जानता है, वो तो विधानसभा अध्यक्ष को जानते हैं। तो ये उनकी पीड़ा और उल्टा क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सही कहा उन्होंने। यहाँ हम लोग किसी एक परिवार के चाटुकार नहीं होते। हम संस्कारवान कार्यकर्ता हैं। उनकी भाषा हम लोग हमारे संस्कारों में नहीं है, लेकिन शायद उनकी योग्यता ये होगी कि मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के नींव के इस जो हमारे बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है, उनका निर्माण करने वाले शिक्षकों से पूछते हैं कि आपके ट्रांसफ़र का पैसा तो नहीं लगता, और बगल में वो माननीय बैठे होते हैं। शायद हो सकता है उनकी योग्यता यही हो। सर, आपने अभी कहा कि 4.5 साल बीत जाने के बाद में कांग्रेस ने यहाँ पर अभी सिलेंडर और बिजली सस्ती की है, तो बीजेपी। देखिए, मैं बताऊं, इसमें भी 500 में केंद्र का हिस्सा कितना? केंद्र का 200 रुपया। आयुष्मान भारत में भारत का हिस्सा, पेंशन में भारत सरकार का हिस्सा, जल जीवन मिशन में भारत सरकार की योजना, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूलों में जो कमरे, स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो भारत सरकार का हिस्सा, रूसा में जो कॉलेजेस बन रहे हैं उसमें भारत सरकार का 60% हिस्सा, जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, उसमें 60% भारत सरकार का हिस्सा। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, पंचायतों में जो आज 1 लाख रुपया भी खर्च हो रहा है वो भारत सरकार का है। राजस्थान के हिस्से का 4.5 वर्ष तक आपने पैसा नहीं दिया, तो उसका जिम्मेदार आज टोटल जो डेवलपमेंट का काम राजस्थान में दिख रहा है, मोदी जी की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं का अपना चेहरा बनाकर नहीं बेच सकते। लेकिन बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ पर अभी भी सिलेंडर 1000 रुपए का 800 रुपए के ऊपर ही मिल रहा है, क्योंकि वहाँ क्यों वाह नहीं लूट लेते? अगर इतनी बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ पर तो कम किया जा सकता है। यहाँ 4.5 साल बाद में वहाँ कम किया है मेरे मित्र। वहाँ डीजल, पेट्रोल और बाकी चीज़ों में वेट कम किया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेट कहीं है तो राजस्थान में है। आपको उस सूची का आकलन करना चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, सारी योजनाएं केंद्र सरकार की है, स्टेट में बांटी जा रही है, लेकिन बीजेपी उन योजनाओं का लाभ लेने में, उनका श्रेय हासिल करने में विफल रही है। आप लोग इसको कब तक गाँव में जाकर प्रचार करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति जानता है और इसका आकलन इस राज्य सरकार को हो जाएगा इस 2023 के चुनाव में। हर गांव में यही प्रचार किया जा रहा है कि ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं। देखिए, नरेगा से लेकर, मैं योजनाओं का नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन सारी योजनाएं भारत सरकार की है। कहीं की चूंकि ये स्टेट लिस्ट में ये है तो उनका एग्जीक्यूशन, उनकी क्रियान्विति राज्य के हाथ में होती है, उनका प्लान बनाने का काम स्टेट के हाथ में होता है। तो इस बार ये इसलिए नेचुरल है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपना बनाकर उसको वो कर रही है। लास्ट मैडम का कहना है कि यदि इसको चुनाव में सफलता नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सब योजनाओं को हटा देगी और राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो उन्होंने जनहित की योजना बनाई है वो बंद हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी योजना को बंद नहीं किया। आप देखिए, बीजेपी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था। किसने आते ही शुरू किया? बीजेपी के राज में टोल माफ था स्टेट का, किसने आकर शुरू किया? बीजेपी के राज में भामाशाह योजना शुरू थी। क्या आपको भामाशाह से इतनी नफरत है? बीजेपी के राज में अन्नपूर्णा योजना थी। क्या आपको आपको इंदिरा जी से प्रेम हो सकता है, उनके सम्मान हो सकता है, लेकिन आपको अन्नपूर्णा देवी से क्या नफरत है जो आप योजनाओं को बंद कर देंगे? बीजेपी ने कभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया। ये पाप अगर कोई किया है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोशी साहब, सचिन पायलट का ये कहना है कि विपक्ष बहुत कमजोर है और इसीलिए मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। विपक्ष
पक्ष की नेतृत्व क्षमता नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे पास लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन आप तो आपके ही नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगाते हो और उन्हीं नेताओं के अब उनके बारे में उनके नेता कि हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास नीति नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी में ही उठता है। और इन्हीं के नेता पत्र लिखते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे कमज़ोर नेतृत्व के कारण आज पार्टी बिखरती जा रही है। तो हमें तो गर्व होता है कि हमारे पास मजबूत नेतृत्व है। अभी पत्रकार बंधु